अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज़ रिंद। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमारा टॉपिक है महंगाई। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में, मीडिया में पब्लिक एक डिबेट चल रही है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते हैं। महंगाई का ये आलम है कि एक स्टूडेंट से मैं मिला था, वो कह रहा है कि मैंने लाइब्रेरी आना बंद कर दिया। पूछा वजह क्या है, कहता है पेट्रोल इतनी महंगी हो गई है कि मैं अपने बाइक को फ्यूल नहीं डाल सकता हूँ। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक और बंदे से मैं मिला, वो कह रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम लोग 2 वक्त के खाना भी नहीं खा सकते हैं। हाल ही आज मैंने एक और न्यूज़ में मैंने देखा था कि एक घर में माँ बाप ने अपने 2 बच्चों को जहर दिया, फिर ख़ुद को भी मार दिया। महंगाई का ये आलम है कि लोग गाड़ियों के बजाय मोटरसाइकिल में सफ़र कर रहे हैं। जो मोटरसाइकिल वाले थे वो आजकल पैदल सफ़र कर रहे हैं। महंगाई का ये आलम है कि लोग बाज़ारों में शॉपिंग करना कम हो गया। हमें ये देखते हैं कि पेट्रोल इस वक्त इतना ज़्यादा महंगा कैसे एकदम बढ़ गया। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है या पूरी दुनिया में हो रही है? कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स आए, उनमें हमें देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि जहाँ पे जो 28 ममालिक है जहाँ पे पेट्रोल की या फिर महंगाई का शरह है वो उन 28 ममालिक के साथ है। और बाकी पेट्रोल का देखा जाए इस वक्त जो चंद ममालिक है जो लोग खुद ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, उनके अपने पेट्रोल है। जैसे उनमें है कि दुनिया में सबसे पहले जो मुल्क में है वो ईरान है, फिर उसके बाद सऊदी अरब है, कुवैत है, और जो अरब कंट्रीज़ में जिनके पास ऑयल होता है वहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ती है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में या पूरे जो आलमी मंडी में देखा जाए पेट्रोल की कीमत इतने ज़्यादा बढ़ रही है और बाकी चीज़ों में भी बढ़ावा चढ़ावा है। लेकिन पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल एक वाहिद चीज़ है, एक ऐसा ज़रिया है जैसा जहाँ पे पेट्रोल सस्ती होगी तो बाकी चीज़ें भी कम होगी, कम कीमत में मिलेंगे। क्योंकि जो चीज़ें लाने वाले होते हैं वो आपके जिसमें फ्यूल यूज़ होती है। चाइना से अगर आप माल ला रहे हो तो उसमें भी पेट्रोल यूज़ होती है, अमेरिका से या किसी भी ममालिक से। तो इस वक्त हम देखते हैं कि वो कौन से ममालिक है जहाँ पे पेट्रोल पाकिस्तान से भी ज़्यादा महंगी है। इंडिया हमारा हमसाया ममालिक है, वहाँ पे पेट्रोल की जो कीमत है वो पाकिस्तान से ज़्यादा दुगनी महंगी हो गई है। इवन के महंगाई की अगर शरह देखा जाए पाकिस्तान में जो महंगाई है 8.5% जो है महंगाई का शरह है, लेकिन इंडिया में 10% है। बाकी हर मुल्क में आप देखा जाए किसी में 10% है, किसी में 9 है, किसी में 11 है, किसी में 22 है, किसी में 20 है, किसी में 15 है। तो इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो टैक्स कम करने के बावजूद भी महंगाई उनके हाथ से निकल रही है। और पाकिस्तान में उन्होंने महंगाई को किसी हद तक कंट्रोल किया है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इवन के हमारे यहाँ पे पेट्रोल की जो महंगाई का जो शरह है वो चाइना से भी कम है, वो अमेरिका से भी कम है, और वो उज़्बेकिस्तान से भी कम है। लेकिन हम अगर पेट्रोल को निकाल के बाकी चीज़ों में देखा जाए कि अगर चलो ठीक है पेट्रोल अगर महंगी हो रही है क्योंकि पेट्रोल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाकी घी, चीनी, आटा ये चीज़ क्यों महंगी हो रही है? तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जो चीनी की जो इतनी महंगाई हो रही है वहाँ पे वो जो चीनी माफिया है वो बेशक उनके हाथ में है। और इवन के चीनी माफिया के ऊपर हमारे जो बैड गवर्नेंस की वजह से इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हमारे जो गवर्नमेंट अगर इन जो माफिया पे कंट्रोल कर सकते तो आज चीनी, घी, आटा ये चीज़ होते इतने महंगे नहीं होते हैं। और बाकी हम ये देखते हैं कि अगर हमारे ख़ुद के जो प्राइस कंट्रोल जो करने वाले होते हैं, जो हमारे अदारे होते हैं, वो प्राइस कंट्रोल को नहीं कर पा रहे। कंट्रोल कैसे नहीं कर पा रहे हैं? अभी अगर जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे आप आ जाओ चीनी की कीमत कुछ और है, 10 मीटर आगे जाओ किसी और दुकान में जाओ वहाँ पे चीनी की कीमत कुछ और है, घी की कीमत कुछ और है। और कोई अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मर्जी से धड़ाधड़ महंगाई
के नाम पे महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, बस चीज़ों का कीमत ज़्यादा लगाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो बैड गवर्नेंस है, हमारा जो इंतज़ामिया है, वो इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक है, पेट्रोल अगर महंगी हो रही है कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे खुद जो कि घी है, आटा है और चीनी है, खासकर चीनी और आटा की बात करें, घी क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आटा और घी जो है और कॉटन है ये पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, इनमें भी महंगाई की शरह ज़्यादा हो रही है। अब महंगाई का अब जो सूबे हैं हमारे, आप देखो बलूचिस्तान के, सिंध, पंजाब और केपी के, इनके अंदर भी मतलब एक यूनिटी नहीं है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ पे आपकी महंगाई की शरह भी ज़्यादा होती जाए, क्योंकि पॉलिटिशियंस होते हैं एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वो चोर है, वो चोर है। इमरान खान के पास्ट के माजी के बयानात को सामने लेके आ रहे हैं कि इमरान खान ने बोला जब महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब है आपका वज़ीर आज़म चोर है। ये चोर चोर के खेल में जो निचले तबके के जो अवाम है वो फिसल रही है बेचारी। और इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो सिर्फ एक, वो तो सिंध गवर्नमेंट चाहती भी यही है कि हमारा जो महंगाई जितनी भी बढ़ी है, इवन कि पीडीएम के नुमाइंदे फिर से एक दफ़ा एक्टिव हो गए। क्यों हो गए? उनको एक स्लोगन मिल गया। वो पहले 3 सालों में ये ढूंढ रहे थे कि हम कैसे मतलब एक स्लोगन लेके आए अवाम के सामने कि हम लोग अगला इलेक्शन लड़ सकें। वो तो चाहते भी है महंगाई हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए, ताकि इमरान खान की जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, जो करंट गवर्नमेंट कर रही है, वो कंप्लीटली फेल हो जाए। और वो ये इस चीज़ को केश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को देखा जाए कि जो महंगाई है ये सिर्फ इमरान खान की हाथ में नहीं है, इमरान खान के हाथ में ना, कि ये इंटरनेशनल एक जो आलमी मंडी है वहाँ पे भी महंगाई की जो शरह है वो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा है। मैंने चीन का एग्जांपल दिया, इंडिया का दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दिया, इवन कि रशिया का, बाकी ममालिक का, उज़्बेकिस्तान में भी यही चीज़ है। लेकिन हांगकॉन्ग जो दुनिया का इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगा तरीन पेट्रोल वहाँ पे बेच रहे हैं, और पाकिस्तान में लोगों का रोना धोना। इवन कि इंडिया में देखो, अब इंडिया में महंगाई पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन वहाँ के जो अवाम है, लोग हैं, वो फिर भी सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं काम पे पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। लेकिन उन्होंने अपने अंदर के जो महंगाई को कभी सोशल मीडिया पे इन चीज़ों पे नहीं ला रहे, क्योंकि वहाँ के लोगों को अवेयरनेस है, उनको पता है कि अगर महंगाई हो रही है वो सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही, पूरे दुनिया में हो रही है, पूरे जो आलमी मंडी है वहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे मतलब माशरे में, इन चीज़ों को देखा जाता है कि जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, लोग जो माफिया होते हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। अब पाकिस्तान में ये आलम है कि एक तरफ गवर्नमेंट है, सरकार जो है वो इन चीज़ों में लगी हुई है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, जो शॉर्ट टर्म चीज़ें उन्होंने उन चीज़ों को साइड में रखी हुई है। वो कहते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए कुछ काम करें, अपने इंडस्ट्रीज़ को, अपने फैक्ट्रीज़ को ऊपर करें। लेकिन अब महंगाई जो एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत जो है वो लॉन्ग टर्म पे लगे हुई है, और वो ये समझ रहे हैं कि हम लोगों ने महंगाई को कंट्रोल किया, क्योंकि वो जो परसेंटेज को देख रहे हैं 8.5 है, इंडिया में 10 है, चाइना में, बाकी ममालिक में ज़्यादा बढ़ रही है महंगाई, आलमी मंडी में भी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज़ पे खुश है। लेकिन आवाम को इस चीज़ पे अगर आगाह किया जाए कि भाई उनको बताया जाए, अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए, खैर हमारा एक माशरा ऐसा है कि वो आजकल प्राइम मिनिस्टर की बातों को मतलब एक एग्जाजरेशन समझते हैं, वो नहीं समझते कि कुछ चीज़ें हैं वो सच भी है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी इन चीज़ों को, गवर्नेंस जो बैड गवर्नेंस है, उन लोगों ने इन चीज़ों को भी इजी लिया। तो अब इस चीज़ को केश करेंगे पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, महंगाई उतनी ज़्यादा है। और इस चीज़ को, महंगाई के ऊपर प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना के बुनियाद पे नोटिस लेते हैं, रोज़ाना बुनियाद पे ऊपर वो कहते हैं कि भाई महंगाई पे काम करें। वो कैसे करते हैं? वो इस तरह करते हैं जो चीज़ जो मतलब माफिया है, माफिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं वो जो सूबे, 3 सूबे खासकर बलूचिस्तान है, KPK और पंजाब है, इनमें तो कम से कम PTI का कंट्रोल है। यहाँ पे भी उन लोगों पे जो प्राइस कंट्रोलर होते हैं उनको फोर्स कर सकता है कि भाई आप इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें। लोगों को जो यूटिलिटी स्टोर्स है वहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा सब्सिडीज़ दिया जाए।
सब्सिडीज़ जो होती है वो आवाम के ऊपर एक बोझ को थोड़ा हल्का हो सकता है। अब एक तरफ जो है बेरोज़गारी है, दूसरी तरफ महंगाई है। जितनी भी महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि अगर एक कोविड-19 के वक़्त पेट्रोल जो थे वो नीचे गिर गई। क्यों गिर गई? उसकी वजह यही थी कि डिमांड कम हो गई थी पेट्रोल की। हर चीज़ की डिमांड कम हो गई थी, लोगों ने चीज़ें ख़रीदना बंद कर दिया। सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, गाड़ियाँ यूज़ नहीं हो रहे थे, बाइक्स भी यूज़ नहीं हो रहे थे, ट्रक वगैरह व्हीकल्स कोई भी यूज़ नहीं हो रहा था जहाँ पे पेट्रोल यूज़ होती थी। अब इस वक्त फिर से एक दफ़ा जो लोग वापस आ गए, लॉकडाउन ख़त्म हो गई है, तो लोगों ने डिमांड ज़्यादा हो गई। डिमांड जब ज़्यादा होती है तो चीज़ों की कीमत जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अब ये चीज़ें हैं कुछ, मतलब हमने आपको फैक्ट्स आपके सामने रख दिए है। बाकी हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इस चीज़ को कैसे लेंगे। क्या हम इस चीज़ पे ऊपर देखेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। अब जब महंगाई तो हर साल में होती है। अब अगर आप कुछ लोग अपने मीडिया में, सोशल मीडिया में ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के वक़्त चीनी अगर 50 रुपये थी, आज अगर 120 है, तो वो ये भी देख सकते हैं कि जरदारी के वक़्त तो फिर 40 थी, परवेज़ मुशर्रफ के वक़्त तो 30 रुपये किलो थी, और उससे भी पहले जाएं पिछले 20-30 ऐसा भी एक टाइम था 2 रुपये किलो हम लोग चीनी लेते थे, और आज 100 पे चला गया। ये महंगाई का जो परसेंटेज है वो ये एक हर मुल्क में, हर साल में, इवन कि आप देखें अगर अमेरिका में भी अगर महंगाई का जो परसेंटेज है वो 2% है। उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन रखा है कि हमने हर साल 2% तक महंगाई को मेंटेन करना है। अब इंडिया का भी 4% है, तो पाकिस्तान में अगर 8 या जितना भी परसेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब आए दिन लोग न्यूज़ पे भरोसा करते हैं और सुनते रहते हैं, जो लोग सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में ये हो है। अब ये रीज़न है, आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो भी डे बाय डे क्रैश करता जा रहा है। वहाँ पे लोगों के जो बिज़नेस है, कारोबार है, वो भी कम होती जा रही है। सिर्फ क्यों? क्योंकि लोग प्रोपेगेंडाज लोग करते हैं सोशल मीडिया पे, उस चीज़ों पे बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं। तो इस तरह होता है। बाकी ये कि हम लोग खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि अब आप एक सब्ज़ी वाले के पास जाएं, वहाँ पे आपको टमाटर मिलेगा 100 रुपये किलो। एक के पास जाएं वो 60 रुपये किलो देता है, दूसरे के पास जाए 120 रुपये किलो देता है। अब प्राइस कंट्रोलिंग यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस होगी इस मुल्क में तो महंगाई में भी कंट्रोल होगी, और अगर इन्फ्लेशन जो है उसको मेंटेन करें तो फिर उसको 2% या 4% जैसे कि इंडिया और बाकी ममालिक में है, उस चीज़ के ऊपर हुकूमत को बैठ के इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर नहीं देखेंगे तो इलेक्शन नज़दीक है, अवाम इस चीज़ का फिर फैसला करेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, और कौन क्या कर सकता है, कौन क्या कर नहीं सकता है। आज के लिए यहाँ तक। अल्लाह हाफ़िज़।